इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, और बड़ी बहस में अब ये चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी हज का गठबंधन किस स्थिति में है। क्या सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं वो सही है कि ये गठबंधन टूटना तय है, केवल औपचारिक ऐलान बाकी है। और अगर गठबंधन टूटता है तो बीजेपी की रणनीति क्या होगी, बीजेपी का रोड मैप क्या होगा। जल्दी से परिचय हम आपसे करा दें। वीर कुमार यादव जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस चर्चा में संध्या बजाज, वरिष्ठ नेता हरियाणा जनहित कांग्रेस है। हमारे साथ सुमित्रा चौहान, प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ राजीव जेटली साहब है, प्रदेश प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शक्ति परमार हमारे साथ इस चर्चा में है। वीर जी, हम एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे, क्या रोडमैप आप लोग बना रहे हैं, और जो रोडमैप बन रहा है क्या उसमें गठबंधन से अलगाव शामिल है? विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए क्या रोडमैप बीजेपी अब लेकर आगे बढ़ रही है सर? देखिए, हमने 2 दिन की हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है जिसमें हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व शामिल हुआ था जी। हमने तय किया है कि हर 16,129 बूथ हैं हरियाणा में, सभी बूथों पर हमारी जो यूनिट्स हैं, इकाइयां, उनका हम समीक्षा करेंगे और आवश्यकता हुई तो पुनर्गठन करेंगे। सभी 90 विधानसभाओं में 25 जून से 31 जुलाई तक हम बूथ स्तरीय सम्मेलन करेंगे और उसमें केंद्र और जो भाजपा शासित प्रदेशों के जो मिनिस्टर्स हैं वो आएंगे और वो उनको संबोधित करेंगे। हम चाहेंगे कि जो लोकसभा में एक बड़ी जीत भाजपा को मिली थी वो इतिहास विधानसभा में भी दोहराया जाए और उसके लिए कार्यकर्ता एक्टिवेट हों, और जो कांग्रेस के विरोधी नीतियां हैं उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक इतिहास मिलकर दोहराएंगे या अलग अलग होकर मुद्दों के ऊपर आरोप पत्र तैयार करके और जनता जनार्दन को भी देंगे। वीर कुमार जी, इतिहास मिलकर दोहराएंगे या अलग अलग होकर? क्योंकि पिछली बार लोकसभा में मिलकर इतिहास आपने बनाया था। देखिए, निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि इस देश से, प्रदेश से कांग्रेस जाए और हज का भाजपा गठबंधन की सरकार बने। इसके ऊपर हम होमवर्क भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और हमारी इच्छा भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मैंने पहले बताया कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने गठबंधन किया है और उसके उन्हीं के दिशा निर्देशों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब तक उनका कोई दिशा निर्देश नहीं आता, सर, हम शक्ति परमार को चर्चा में लाना चाहेंगे। शक्ति, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। नाराजगी भी दिखाई जा रही है दोनों तरफ से, संभला भी जा रहा है, कुछ बटोरने की भी कोशिश है, कुछ छोड़ने की भी कोशिश है। गठबंधन किस स्थिति में खड़ा है और इसका भविष्य आज की तारीख में, अब तक जब हम बड़ी बहस में चर्चा कर रहे हैं, शक्ति, क्या दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पर गठबंधन अब वेंटिलेटर पर दिखाई दे रहा है मुझे। अगर देखा जाए तो कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री से कम में मानेंगे नहीं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री से कम में उनको मानना होता तो मेरे ख्याल से वो हचका भी नहीं बनती और कांग्रेस में इतना लंबा इंतजार ही नहीं होता। कुछ ना कुछ पा लेते। नेता भी कई बार कह चुके हैं कि उन्हें बहुत ऑफर मिले, उन्हें मिनिस्टर, केंद्र में मंत्री बनाने की बात हुई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वगैरह वगैरह। बिल्कुल, अगर कांग्रेस से भी उनका अलगाव हुआ तो सिर्फ इसी सपने और इसी वजह से हुआ कि वो उनके कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा थी, बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि वो भी अपने पिता की तरह एक दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हों। ऐसी सूरत में मुझे नहीं लगता। और दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी ये चाहती है कि कैसे भी करके उनको नई शर्तों पर उनको मनवाया जाए, नए सिरे से इस गठबंधन पर विचार किया जाए, और जो ताकत बड़ी है बीजेपी के, 7 सांसद जीत कर आए हैं, उनकी दुहाई देकर इस गठबंधन पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया जाए हजका को। लेकिन हजका भी, जहां तक मुझे लगता है कि हजका का जो अतीत रहा है, कुलदीप बिश्नोई का जो अतीत रहा है, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुलदीप बिश्नोई मानेंगे, क्योंकि अगर मानना होता तो वो कांग्रेस में ही मान लेते, केंद्र में मंत्री भी बन सकते थे, उनके भाई डिप्टी सीएम थे, वहां तक भी वो नहीं माने, फिर भी उन्होंने वहां पर बगावत की और अलग पार्टी बनाई। तो जहां मुझे बिल्कुल ऐसा साफ लगता है कि मुख्यमंत्री से कम में कुलदीप बिश्नोई नहीं मानेंगे और ये गठबंधन टूट जाएगा। ठीक है, हम सुमित्रा चौहान के पास जाएंगे। सुमित्रा जी, थोड़ी देर से आपके पास आ रहे हैं, माफी चाहते हैं। क्यों मैम ऐसा हो रहा है कि आपके यहां जहां भी बैठकें हैं, ये सवाल हर बड़े नेता से पूछा जा रहा है कि आपके कार्यकर्ता सम्मेलनों में इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है? जो शुरुआत थी वो आरोप प्रत्यारोप से हुई, लेकिन अब स्थिति कुर्सी एक दूसरे पर फेंकने तक पहुंच गई है, और ये सब आपके प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हो रहा है। ये क्या है सुमित्रा जी, कांग्रेस पार्टी में ये सब क्या हो रहा है चुनाव से पहले? आप देखिए कि 2009 में जो चुनाव थे उससे पहले भी सेम इसी तरीके से
कुछ जो बहुत महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता होते हैं, कुछ न कुछ उनके मन में एक बात होती है कि कल को हमें कितनी ताकत मिले, या कुछ नाराजगी होती है। वो कहने के मंच अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग स्वार्थ के लिए उनको भड़का देते हैं और कई तरीके से गलत कार्यकर्ताओं के मन में भावना डालते थे। लेकिन पार्टी के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है। जहां हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जा रहे हैं, डॉक्टर अशोक तंवर प्रदेशाध्यक्ष जा रहे हैं, वो एक इस बात का भी सबूत है कि कितना हौसला कांग्रेस के कार्यकर्ता में है, और तीसरी बार सरकार आने का शुभ संकेत भी है। छोटी मोटी बातें बिल्कुल हो जाती हैं और घर में भी हो जाती हैं। पार्टी बहुत बड़ा मंच है, पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी। यानी सुमित्रा जी, पार्टी के भीतर जो कुछ भी हो रहा है सुलझा लिया जाए। सुमित्रा जी, पार्टी के भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो केवल छोटी मोटी बात है, इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी राजीव जी, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक दूसरे पर कुर्सियां चलें, आपके बड़े नेता मुख्यमंत्री के विरोध में बयान दें, गुटबाजी उभरकर सामने आए, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ये कहे कि हर वर्ग कांग्रेस पार्टी से नाराज है, व्यक्तिवाद खत्म होना चाहिए इस पार्टी से, और चिंता की कोई बात नहीं है। राजीव जी, एक बात आप बिल्कुल इससे पहले जो आपका सबसे पहला सवाल था उस बात में ही आपका उत्तर है कि 2000 के चुनाव से पहले महत्वाकांक्षा कुलदीप बिश्नोई की इतनी बढ़ गई थी, जिस बात के लिए आज वो गठबंधन जिस लड़ाई को लेकर बाहर गए थे, आज वो फिर टूटने के कगार पर है। ये महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। इस लड़ाई में बहुत लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री की लड़ाई भी उन्हीं पार्टियों में होती है जो सत्ता के बहुत करीब होती है। इनकी लड़ाई पर आप बाद में आइएगा। सुमित्रा जी, इनकी लड़ाई पर आप बाद में आइएगा, अभी आप अपनी पार्टी की लड़ाई पर रहिए। तो इसका मतलब यह है कि केवल बीजेपी में ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है जो मुश्किल बन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं, और यही महत्वाकांक्षा पार्टी के लिए मुश्किल बन रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़ी मुश्किल बन जाए चुनाव आते आते। मैं भाजपा की बात नहीं कर रही, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूं, मैं अपनी पार्टी की बात कर रही हूं। जिस पार्टी में ज्यादा मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं, वो ये करीब से मानते हैं, उनका इतना राजनीतिक अनुभव है कि तीसरी बार हमारी ही पार्टी सत्ता में आ रही है। अच्छा चलिए सुमित्रा जी, ये बताइए, बात है सुमित्रा जी ये बताइए कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ये क्यों कह रहे हैं कि अगर हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और वो कहीं दूसरी तरफ जाने का इशारा भी दे रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो? इतना ही नहीं, उन्होंने और भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री हुड्डा को पहला लोकसभा का टिकट दिलवाया था। राजीव जी, इस बारे में मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस बात का तो स्पष्ट जवाब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ही दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे बहुत ही सम्मानीय नेता हैं, और इसके बारे में हंगामा और आरोप प्रत्यारोप के बारे में आपने कहा कि वो कार्यकर्ताओं का जोश है। आपने कहा कि लोकल लेवल पर कुछ महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, कुछ लोग उकसाते हैं, जिनकी वजह से ये हालात बनते हैं। आपके वरिष्ठ नेता हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी बात कोई वजन रखती होगी। वो बाकायदा सार्वजनिक जगह पर ये बात कह रहे हैं, आपके कामयाब मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं, आपके नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं कि अगर हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो मैं नहीं होऊंगा। इस पर आप टिप्पणी नहीं कर रही हैं मैम? राजीव जी, मेरा एक बात आपसे फिर मैं वही कह रही हूँ, 2009 से पहले भी कुछ नेताओं ने इसी तरीके से किया था, और जिस तरीके से 9.5 वर्षों में लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिस तरीके से कार्य किए हैं, मुख्यमंत्री हमने नहीं बनाया, उनको जनता ने बनाया है, हरियाणा के विधायकों ने बनाया है। किसी को भी मुख्यमंत्री जनता और विधायक ही बनाते, में आएंगे आपके पास। फैसला जनता ने दिया है। साहब, जब मुख्यमंत्री ने इतना काम किया है, जब इतना विकास हरियाणा में हुआ है, तो आपके नेता, युवा नेता क्यों आंदोलन पर उतारू हैं? क्यों उन्हें बिजली पानी सड़क प्रदेश में नहीं दिखती? क्यों वो रोहतक में पहुंचे? क्यों वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार है? देखिए राजीव जी, मैं आपको खुलकर बोलना चाहता हूं इस बात को
कि आज 3 दल हरियाणा में ऐसे हैं। एक तो ऐसा दल है जो सपनों में ही अपने टिकट बांट रहा है, दूसरा दल ऐसा नाम है, भी ले सकते हैं आप उस राजनीतिक दल का। अब हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को समझने में आसानी होगी। जिस राजनीतिक दल बीजेपी सपनों में टिकट बांट रही है सर, बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं। मैं हजका का जिक्र कर रहा हूँ, हरियाणा अपने में ही सोच लेते हैं कि कौन सी जात की टिकट देनी है उन्होंने। अच्छा, और दूसरा एक दल ऐसा है जिसके पास अपना नेतृत्व नहीं है, जो भी सार्वजनिक मंच पर यह बोलता हुआ नजर आया कि हरियाणा में हमारे सांसदों को हर जगह जाना चाहिए क्योंकि जनता उन्हें नहीं जानती है। अपना स्वागत करवाएंगे तो जनता को पता चलेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि किसी भी सांसद को उनके जनता का मैंडेट नहीं मिला है, मैंडेट मिला है तो मोदी जी को मिला है। तीसरी बात आपने बोली कांग्रेस पार्टी की। आज देखिए, कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश का पैसा अपने प्रचार में लुटाने में लगी हुई है। जिस टीवी चैनल, जिस